नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सारांश लेकर आई हूँ। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये आपके सिलेबस में से हैं। आइए अब इस निबंध का सारांश हम देख लेते हैं। ये एक हास्य व्यंग निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। आइए अब इस निबंध का सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध हास्य व्यंग निबंध रचना है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती हैं। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का सारांश। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बध भी नहीं पा रहे हैं। बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी यानी कि प्रेमचंद फ़ोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर भी उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान हैं। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हैं। वो सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या होरी गोदान हो गया है, या हल्कू किसान के खेत को नीलगाय ने चल लिया है, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बेचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ रहा है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कबीर कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पहने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक सोचते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो जूते कपड़े सब नए लेकर आते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता तो फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है, पर पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता है। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता।
लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है जिसे उन्होंने ठोकर मार मार के अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं उसे लेखक ने शब्द चित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहला है सादा जीवन। प्रेमचंद आडंबर तथा दिखावापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरा है उच्च विचार। प्रेमचंद विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। वे इन बुराइयों से समझौता ना कर सके। तीसरा है स्वाभिमानी। प्रेमचंद जी दूसरों की वस्तुओं को मांगना उचित नहीं समझते थे। वे अपनी दीनहीन दशा में संतुष्ट थे। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद ने समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति लोगों को सावधान किया। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले थे, अपनी स्थिति से संतुष्ट। प्रेमचंद का जीवन हमेशा अभाव में बीता। उन्होंने अपनी स्थिति दूसरों से छिपा कर रखी। वे जैसे भी थे उसी में खुश रहने वाले व्यक्ति थे। संघर्षशील। प्रेमचंद जी अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी भी दूर नहीं भागते थे, बल्कि वे उनका डट कर सामना करते थे और उस पर विजय पाकर आगे बढ़ते थे। अब इसको कुछ पॉइंट में भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला पॉइंट है प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था। उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था। दूसरा है प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। तीसरा, उन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। चौथा, ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। किसी भी परिस्थितियों का डटका मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की पहचान थी। निष्कर्ष भी देख लेते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि अब लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद जी समाज में उपस्थित व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण स्वभाव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेखक समझ गए कि प्रेमचंद स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो अपनी वास्तविकता को छिपाकर संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि हम अब वह प्रेमचंद जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। पूरे निबंध में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने गए थे, जिसमें उनके पैर के जूते फटे हुए नज़र आ रहे थे और उनकी एक उंगली बाहर निकली हुई थी। तो लेखक इस दुविधा में हो गए थे कि आखिर प्रेमचंद जी ने फ़ोटो खिंचवाते समय अपने पैर के जूते क्यों नहीं बदले, जबकि लेखक जो हैं अब उनकी स्थिति से भली भांति परिचित हो गए, क्योंकि प्रेमचंद जी दिखावा पसंद नहीं करते थे। वो अपनी स्थिति को जो का त्यों सबके समक्ष रखते थे। वो वास्तविकता में और यथार्थ जीवन में जीने वाले व्यक्तित्व थे और उनका विचार था कि जो हमारे पास है उसी से हमें संतुष्ट रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरों को आडंबर दिखाकर या दिखाकर कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, जबकि वास्तविक स्थिति हमारी कुछ और है। तो ये ढोंग दिखावा करने में प्रेमचंद जी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को जो को त्यों फोटो में दिखाया है, वो उन लोगों पे मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी व्यक्तित्व को छुपाकर या अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाकर भ्रम आडंबरों में जीते हैं। यहीं पे ये निबंध समाप्त होता है। अगर आपको यह निबंध पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।